सभी भक्तजनों को जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आज हम नवरात्रि के तृतीय दिवस के पाठ का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का यह रूप साधक को शक्ति, साहस और शांति प्रदान करता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ चंद्र घंटा की उपासना करता है, उसके जीवन से भय और दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में समृद्धि का वास होता है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी सुशोभित होती है, जिस कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनका शरीर स्वर्ण के समान आभा युक्त है। इनके 10 हाथ हैं, कुछ में अस्त्र शस्त्र और कुछ में वर मुद्रा व अभय मुद्रा है। माँ का वाहन सिंह है, जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप भक्त को भयमुक्त करता है। कहा जाता है कि इनके घंटे की ध्वनि से असुर, राक्षस और दुष्ट शक्तियाँ तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए साधक जब माँ की पूजा करता है तो उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर जाती हैं। आज के दिन प्रातः स्नान आदि के बाद व्रती को माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना चाहिए। माँ के सामने जल से भरा कलश, दीपक और धूप रखकर पूजा आरंभ किया जाता है। पीले या सुनहरे रंग के पुष्प, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फल, मिठाई और दूध से बनी वस्तुओं का भोग अर्पित करना श्रेष्ठ माना जाता है। माँ चंद्र घंटा का ध्यान किया जाता है। तो आइए हम आज आपको माँ चंद्र घंटा की कथा सुनाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जब असुर राज महिषासुर का आतंक बढ़ गया और वह देवताओं को सताने लगा, तब देवताओं ने माँ दुर्गा से रक्षा की प्रार्थना की। माँ ने चंद्र घंटा रूप धारण किया। सिंह पर आरूढ़ होकर जब माँ रणभूमि में पहुंची तो उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र से प्रकट होने वाली ऊर्जा ने चारों ओर प्रकाश फैला दिया। उनकी घंटा ध्वनि से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। इस ध्वनि से असंख्य दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भाग खड़ी हुईं। महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध में माँ ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसका संहार कर देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्रदान किया। इसीलिए माँ चंद्र घंटा को धैर्य और पराक्रम की देवी भी कहा जाता है। कथा का संदेश है कि यदि मनुष्य अपने भीतर साहस और विश्वास बनाए रखे तो कोई भी कठिनाई उसके सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकती। पूजन के बाद भक्तों को माँ की आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती से घर और मन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और साधक के जीवन में सुख शांति आती है। जो भी साधक नवरात्रि के इस दिन पूरे नियम और श्रद्धा से माँ चंद्र घंटा की आराधना करता है, उसके जीवन से समस्त भय समाप्त हो जाते हैं। मानसिक शांति, आत्मबल और साहस की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी माँ चंद्र घंटा का विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन का व्रत साधक को आत्मिक शुद्धि और दिव्य आभा प्रदान करता है। इस प्रकार नवरात्रि के तृतीय दिन माँ चंद्र घंटा की उपासना से साधक को आत्मविश्वास, शांति और सफलता प्राप्त होती है। भक्तजनों, नवरात्रि का हर दिन हमें एक नया आध्यात्मिक संदेश देता है। पहला दिन हमें शक्ति का आवाहन सिखाता है, दूसरा दिन भक्ति की गहराई और आज का यह तीसरा दिन हमें साहस और निडरता का पाठ पढ़ाता है। आइए हम सब माँ चंद्र घंटा के चरणों में प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि वे हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति और हर कठिनाई से लड़ने का साहस दें। जय माँ चंद्र घंटा, जय माता दी। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो के साथ, यानी नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की कथा के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।